आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामी में दो पेपर के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एमए इकोनॉमिक्स का जो रिज़ल्ट आया उसके बारे में, और इसमें मैंने कल आपको अपडेट करा भी था, लेकिन मैंने पहले भी कह रखा है कि हर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो आएगी। तो अगर आप इसका देखेंगे एमए इकोनॉमिक्स में जो एडमिशन का डेट दिया गया था वो 20 से 21 अक्टूबर को जामिया कैंपस में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, जो कि आई थिंक गेट नंबर 8 में है ये। और इसके बाद अगर हम बात कर ले तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं पहली चीज़, और ये वो डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में रीड कर लीजिएगा, हमने इस पे वीडियो बनाया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। और अब इसके बाद जो देखें तो ये इस साल का कट ऑफ गया है, देख सकते हैं। और स्क्रॉल करते हुए अभी भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि वो स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो है वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का भी नाम आया है। तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं उनको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट वालों को सेकंड लिस्ट में मौका दिया जाएगा। और अभी जैसे सेकंड लिस्ट जैसे ही आएगा तो उस वक्त आपको ये मौका दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं कि वेटिंग लिस्ट कब आए, ऐसा जामिया मेंशन भी नहीं करा, लेकिन ये मान के चले कि अगर 20-21 को आपका एडमिशन होता है तो ये मान के चले कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका सेकंड लिस्ट आएगा। और वो जो सेकंड लिस्ट आएगा वो सिर्फ वेटिंग लिस्ट वालों के लिए आएगा, अलग से कोई और लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि भाई वेटिंग लिस्ट कितना क्लियर होगा, तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता है। मतलब ये मान के चले कि क्योंकि देखिए जनरल और मुस्लिम कैटेगरी का जो सीट होता है वो फर्स्ट सेकंड लिस्ट में फुल हो जाता है। तो हम एज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस भी स्टूडेंट्स का रैंक 10 तक है, चाहे वो जनरल हो या मुस्लिम कैंडिडेट हो, वो उनका 10 तक जो वेटिंग लिस्ट है वो पॉसिबल है, सीट नंबर 10 तक पॉसिबल है कि उनका हो जाए। लेकिन इसके अलावा और अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है कि हमारा भी हो जाएगा जिसका रैंक जैसे 20 हो, तो मुश्किल है, वो उन्हें देख लेना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो मुश्किल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब अगर हम बात करें, देखिए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है वो उसका रिजल्ट आ गया है। आप अगर नोटिस करेंगे तो इनका भी सेम डेट में ही एडमिशन होगा, लेकिन इनका जो एडमिशन होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में होगा, जो कि आई थिंक जामिया गेट नंबर 8 पे ये कैंपस है, सॉरी 7 में। तो ये नोटिस करिएगा थोड़ा। और जो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया था उनका गेट नंबर 8 में है। ये डॉक्यूमेंट्स है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद इस साल का देख सकते हैं ये कट ऑफ गया है, जो स्टूडेंट्स इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उनका इस साल का ये कट ऑफ है। और अब इसके बाद अगर हम बात कर ले तो इसमें भी सेम सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, और उसके बाद इसी के अंदर में ही वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट भी हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया वेटिंग लिस्ट में, उनको सेकंड लिस्ट का इंतजार करना होगा। और ये भी कि सेकंड लिस्ट कब आएगा ये भी क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये मान के चले कि वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम 10 to 15 रैंक जिसका भी आ रहा है वेटिंग सीरियल नंबर में, उसका होने के चांसेस है। इसके आगे नहीं होने का चाहे पहली चीज़, और हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ 10 का उसका भी ना हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि बच्चे एडमिशन लिए नहीं। अगर बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो सीट बहुत कम खाली रहेगा, और जब कम खाली रहेगा तो ऑब्वियसली जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नाम फिर कम चांस रहेगा आने का। तो ये मान के चले कि अगर सीट वैकेंट रहेगा तभी सेकंड लिस्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।